हेलो स्टूडेंट, आई एम विजेंद्र। नाइन्थ क्लास के फिजिक्स में हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। ये अपना लेक्चर होगा 25 ऑफ मई के लिए। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बताया था। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका एप्लीकेशन या उपयोग जो है वो समझने से पहले हम एक नया कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट है कि सिस्टम किसको कहते हैं। व्हाट इज सिस्टम? कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम किसको कहेंगे? तो इसकी डेफिनेशन देखिए, मैंने लिखा है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स चूजन फॉर एनालिसिस इज कॉल्ड सिस्टम। पूरे ब्रह्मांड में से कोई भी एक हिस्सा ले लीजिए आप, कोई भी पार्ट, किसके लिए? एनालिसिस करने के लिए, मतलब उसकी गणना या उसको समझने के लिए। अगर हम एक कोई पूरे ब्रह्मांड में से कोई एक हिस्सा लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। उससे बाहर एवरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट। उससे बाहर जो भी चीज़ें होगी वो उसका क्या कहलाएगी? इन्वॉल्वमेंट कहलाएगी। इस बात को एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कि एक कार है, ये एक कार बना लेते हैं, ठीक है, ये एक कार है। अब इस कार के अंदर मान लीजिए एक ड्राइवर बैठा है, उसके साथ एक इंसान और बैठा है, ठीक है। इस कार के अंदर इंजन लगा हुआ है, ये टायर लगे हुए हैं, ये कार की बॉडी है, ये सब कुछ है, और ये कार चल रही है। मान लेते हैं कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो यहाँ पर अगर हम इस कार को ऑब्जर्व करते हैं और इस कार की स्पीड को, इसकी एक्सेलेरेशन को, ये चीज़ें सब स्टडी करते हैं, तो ये कार क्या है? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा ही तो है, ठीक है। तो ये कार हमारे लिए क्या है? एक सिस्टम है। इस कार को हम क्या कह सकते हैं? सिस्टम कह सकते हैं। तो हियर एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल एक कार मूविंग विद, कोई ज़रूरी नहीं है कि मूव करे, खड़ी भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन बी कंसीडर्ड एज ए सिस्टम। यानी इस कार को एक सिस्टम माना जा सकता है। इसी तरह कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक, आजकल अगर आपकी छुट्टियां हैं तो आप कैरम बोर्ड खेलते होंगे, ठीक है। मान लीजिए एक कैरम बोर्ड है, ठीक है, ये वाले, इसकी ये 4 होल हो गए जिसमें आप इसकी गिट्टियाँ डालते हैं, ठीक है। और ये कैरम बोर्ड की गिट्टियाँ हो गई, इसके अंदर ये इस तरह इसके अंदर पड़ी हैं, ठीक है। और ये स्ट्राइकर है बड़ा सा, जिससे आप इनको आप हिट करके इसके अंदर डालते हो, ठीक है। ऐसा गेम खेलते हो आजकल आप। तो ये पूरा बोर्ड, इसके अंदर रखी हुई ये गिट्टियाँ, मान लीजिए मैंने 9 गिट्टियाँ रखी है इसके अंदर, ये सारी की सारी क्या है? एक सिस्टम का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा सारा क्या बन जाएगा? एक सिस्टम बन जाएगा। यानी ब्रह्मांड में से कुछ भी आप चूज कर लीजिए, आपके चारों ओर, मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं, अभी आप एक रूम में बैठे हैं, तो आपके पूरे रूम को एक सिस्टम माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि वो भी तो एक पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा है। पूरे यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा, एक टुकड़ा, उसको हम एक सिस्टम मान सकते हैं। पूरे, अगर यूनिवर्स में हम पूरी अर्थ को क्या एक सिस्टम मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। पूरी अर्थ, इसके अर्थ के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मिला के एक सिस्टम बन गया। मतलब कुछ बॉडीज़ को मिला के जो एक किसी एक पैरामीटर्स में इकट्ठी होंगी, उनको हम एक सिस्टम कह सकते हैं। पूरी यूनिवर्स का कोई एक हिस्सा, उसको आप एक सिस्टम कह सकते हैं। और उस सिस्टम को, जिसको आपने सिस्टम माना, जैसे ये कार है, अब इस कार के चारों ओर, मान लीजिए कार ये रोड पे गुजर रही है, रोड पे यहाँ पर अगर ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ कोई एक और इंसान खड़ा है, तो ये कार अगर एक सिस्टम है तो ये चारों ओर जो भी चीज़ें हैं वो इसका क्या कहलाएगी? इन्वॉल्वमेंट कहलाएगी। जैसे आप एक रूम में बैठे हैं, अगर आपका रूम को एक सिस्टम मान लिया जाए तो इस रूम के चारों ओर जो भी दूसरे कमरे हैं, आपके पड़ोस के घर हैं, वो इसका क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। और आपका कमरा जिसमें आप बैठे वो क्या है? एक सिस्टम है। अब इस सिस्टम को हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने इस डेफिनेशन को क्यों आपको करवाया है? ये देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ आने वाली है।
ठीक है, उसको हम देखते हैं। आगे एक कंसेप्ट आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या है? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षित होना, जो चीज़ घटे या बढ़े ना। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा संरक्षित, यानी जो उतनी ही बनी रहे। ठीक है, जो रिमेन कांस्टेंट, जो बदले ना। ये कह रहा है कि मोमेंटम जो है वो संरक्षित यानी निश्चित रहता है। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम को हमने पहले पढ़ा है, मैं आपको अलग से लिख देता हूँ। मान लीजिए मोमेंटम को अपन ने सिंबल पी दिया था। मोमेंटम क्या होता है? किसी भी बॉडी की मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो क्या कहलाता है इसका बेटा? मोमेंटम कहलाता है। ये हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्या मतलब है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है द टोटल momentum of an isolated system is conserved. That means do not चेंज। मतलब अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, देखिए अब ये वर्ड यहाँ यूज़ करना था मुझे, इसीलिए मैंने पहले ही आपको डिफाइन कर दिया कि मैं सिस्टम किसको कहूँगा। जैसे कि अगर हम एक कार को स्टडी करेंगे, एक कार को एनालिसिस करेंगे, तो हमारे लिए वो कार, उसके अंदर बैठे हुए सारे लोग, उसके अंदर जो भी चीज़ें लगी हुई वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? हमारा सिस्टम कहलाएगा। यानी ये कह रहा है कि उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है अगर वो सिस्टम आइसोलेटेड हो। अब आइसोलेटेड सिस्टम को क्या होता है वो अलग से मैं डिफाइन कर देता हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि यहाँ सिस्टम को मैंने डिफाइन कर दिया, आइसोलेटेड लिखा है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम, ए सिस्टम which have external force, net external force is 0। मतलब अगर एक सिस्टम है, अगर उस पर बाहर से, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है, ये वर्ड आप पहले कर चुके हैं। अगर बाहर से कोई भी जो फोर्स है जो लग रहा है उसकी कुल वैल्यू अगर 0 है तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। जैसे अभी अपन एक कार को बात कर रहे थे, ये एक कार थी हमारी। अगर ये कार, इस पे बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो ये कार एक सिस्टम है, और बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, यानी नेट फोर्स भी क्या हो गया? 0। तो हम इस सिस्टम को क्या कह सकते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कह सकते हैं। अगर इस कार पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे, देखिए आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन हमने यही कही है कि एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी अगर बाहर से किसी सिस्टम पर फोर्स ना लगे तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम। और अगर वो आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका कुल मोमेंटम जो था, ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? उसका टोटल मोमेंटम है वो बदलता नहीं है, डू नॉट चेंज, यानी जितना था उतना ही रहता है। मान लेते हैं एग्जाम्पल, ये कार वाला एग्जाम्पल अगर हमने लिया, नेट, अगर इस कार का मास है 1000 किलो और हमने इसकी वेलोसिटी ली थी 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा भैया? 1000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 10, तो इसका हो जाएगा मोमेंटम हो जाएगा 10,000। ठीक है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
तो ये जो मोमेंटम इस कार का है कितना आया 10,000। अगर इस पे बाहर से कोई फोर्स हम ना लगाएं तो ये मोमेंटम इतना ही बना रहेगा, बदलेगा नहीं। यानी इसमें ना तो एक कम होगा ना एक भी ज़्यादा होगा, इसका टोटल मोमेंटम कितना बना रहेगा 10,000 ही बना रहेगा। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी अगर कोई आप एक सिस्टम लेते हो और वो सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अब आइसोलेटेड सिस्टम की बार बार मैं आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ। आइसोलेटेड सिस्टम उस सिस्टम को कहते हैं जिस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। अगर इस कार पर कोई बाहर से धक्का देने लग जाए, मान लीजिए एक बच्चा इसको कार को धक्का देने लग जाए, तो फिर ये कार एक सिस्टम तो है, लेकिन इस कार को हम आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इस कार पर बाहर से कोई फोर्स लगाने लग गया। अगर इस कार के अंदर बैठे हुए लोग बैठे हुए इस कार को अंदर बैठे बैठे अगर इसको धक्का दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहलाएगा, वो इंटरनल फोर्स ही कहलाएगा, क्योंकि वो सिस्टम का ही हिस्सा है। ये कार एक सिस्टम है, तो कार के अंदर बैठे हुए लोग भी इस सिस्टम का ही हिस्सा है। अगर वो फोर्स लगाते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर बाहर से किसी ने इस कार को धक्का दे दिया तो इसका एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं रहेगा, और अगर ये जीरो नहीं रहेगा तो ये फिर सिस्टम क्या नहीं कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कहलाएगा। और हमें क्या चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर आइसोलेटेड सिस्टम हुआ तो वो किस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को फुलफिल करेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक बार फिर मैं आपको बोल देता हूँ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है कि टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड, यानी उतना ही बना रहता है, बदलता नहीं है, डू नॉट चेंज। ठीक है, अगर सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड मतलब उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसको मैं एक और डेफिनेशन लिख देता हूँ इसकी समझने के लिए। हम इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की दूसरी डेफिनेशन, और इफ ऑन ए सिस्टम देयर इज नो external force applied on it, its total momentum do not change। ये भी उसी की डेफिनेशन है, किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन है। क्या कहता है ये, अगर एक सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए, इफ़ ऑन ए सिस्टम देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इट्स टोटल मोमेंटम, इसका कुल मोमेंटम डू नॉट चेंज, बदलता नहीं है, उतना ही रहेगा। ठीक है, ये आपका हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन। और सिस्टम किसको कहते हैं और आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहते हैं। अब इसके हम प्रभाव पढ़ेंगे और कल इसको हम ज़्यादा प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस, यानी इसकी वजह से होने वाले कुछ घटना, आपके चारों ओर जो ऐसी घटनाएं जिसमें आपको ये होता हुआ दिखाई देगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ, रिकॉइल ऑफ गन। ठीक है, रिकॉइल ऑफ गन, ठीक है, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। ठीक है, ये क्या है, रिकॉइल ऑफ गन का कंसेप्ट क्या है कि अगर एक बंदूक जो है, ये मान लीजिए ये एक मैं डायग्राम बना देता हूँ ऐसा ही कुछ हल्का सा। मान लीजिए ये एक बंदूक है, ठीक है, ये एक पिस्टल है। ठीक है, अगर इस पिस्टल में से गोली अगर हम चलाएंगे तो ये पिस्टल पीछे की तरफ धक्का देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बेटा रिकॉइल। तो बंदूक को चलाने पर बंदूक पीछे की तरफ जो झटका देती है, ये पीछे की तरफ इसी धक्का महसूस होगा। ठीक है, आप किसी मूवी या किसी सीरियल में, टीवी में आप देखते भी होंगे, जब गोली चलती है, जैसे ये मेरे हाथ में जो पेन है उसको आप बंदूक मान लीजिए, अगर गोली चलेगी तो पीछे की तरफ यूं यूं झटका लगेगा। ये जो झटका लगता है वो क्यों लगता है,
वो हम इसी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंसेप्ट से आपको समझाएंगे, जो कि मैं आपको कल करवाने वाला हूँ। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन करवाने वाला हूँ। इस डेफिनेशन को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए, अपनी फिर कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद कल ये प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा। हैव ए नाइस डे।